आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाजे किया है कि रियासत की अराजियात को सैराब करने के लिए दरियाओं के पानी के हुकूक से इस्तिफादा, ज़राअत और किसानों के तवील तर मफादात के मामले में हुकूमत का पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सिलसिले में अहदेदारों को रिवर बोर्ड के इजलास में सख्त तरीन मौक़िफ़ पेश करने की उन्होंने हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने आज दूसरे दिन भी दरियाओं के पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पानी की तकसीम के सिलसिले में जारी करदा गेजेट नोटिफिकेशन पर अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने महकमे आबपाशी की जानिब से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के कामों का भी जायज़ा लिया। इस इजलास में बचावट ट्रिब्यूनल, ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसमें तेलंगाना के लिए गोदावरी और कृष्णा से पानी मख्तस किया गया था। इजलास में चीफ मिनिस्टर ने मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा गेजेट नोटिफिकेशन के मुस्बित और मनफी पहलुओं का भी जायज़ा लिया। उन्होंने आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वह करीब कृष्णा रिवर बोर्ड की जानिब से मुनक्किद होने वाले इजलास में तेलंगाना के मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर पेश करें। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर महकमे आबपाशी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक और मकतूब रवाना किया। इस मकतूब में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से दरख्वास्त की गई है कि वो पोतिरेड्डीपाडु से आंध्र प्रदेश को पानी मुंतकली करने के अमल को रोके। मकतूब में इल्ज़ाम लगाया गया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत रिवर बोर्ड की जानिब से मख्तस पानी की ज़ायद मकदार रियासत को मुंतकिल कर रही है। अब तक आंध्र प्रदेश ने 25 टीएमसी पानी रियासत को मुंतकिल कर दिया, जबकि कवायद के मुताबिक आंध्र प्रदेश को सिर्फ 10.48 टीएमसी पानी मुंतकिल करना था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के तामीरी कामों का मायना करने के लिए पहुंचे। बताया गया कि इस दौरान चीफ मिनिस्टर के काफिले में एक अजनबी ने बाइक पर अचानक घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उस अजनबी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाइक पर तेजी से आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर के काफिले की रफ्तार को अचानक धीमा कर देना पड़ा। यह वाकया एनटीआर मार्ग के पास पेश आया। चीफ मिनिस्टर के दौरे सेक्रेटेरिएट के पेश नज़र सड़क के दोनों तरफ सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद अजनबी शख्स ने चीफ मिनिस्टर के काफिले में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उस शख्स का ताक़ुब करते हुए उसे रोक दिया और उसे हिरासत में ले लिया गया। फौरी तौर पर मज़कूरा शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी। वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व आईटी तारक रामाराव ने कहा है कि रियासत में हैंडलूम और टेक्सटाइल की सनत को फ़रोग़ देने और बाशिंदों की फलाह बहबूद पर 1200 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। शहर के पीपल्स प्लाजा में नेशनल हैंडलूम डे का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वज़ीर इंडस्ट्रीज़ KT रामाराव ने कहा कि हर साल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर नुमाइश का अहतमाम करते हुए हैंडलूम के पार्चाजात को आवाम तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को हैंडलूम और टेक्सटाइल की अलहदा खुसूसियत है। उन्होंने कहा कि रियासत में हैंडलूम की सनत के फ़रोग़ के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। ई-कॉमर्स के ज़रिए हैंडलूम के मलबूसात को फ़रोख्त करने के लिए गोलकुंडा पोर्टल तैयार किया गया, जिसके ज़रिए बाशिंदों की जानिब से तैयार करदा मलबूसात की फ़रोख्त हो रही है। KT रामाराव ने कहा कि नौजवान नस्ल में हैंडलूम की मलबूसात को मुतारिफ़ करने के लिए नए नए डिज़ाइन के मलबूसात तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाशिंदों को 50% सब्सिडी पर धागे और केमिकल दिया जा रहा है। మరియు నేతన్నకు గౌరవప్రదమైన వేతనాన్ని పొందేలాగా చూడడం ఈ దినోత్సవం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రతి సంవత్సరం చేనేత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నది. తెలంగాణలోని చేనేత పరిశ్రమ మరియు ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యము కళ కలిగిన నేతన్నల కళాఖండాలతో దేశంలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ ఆక్రమించింది. తెలంగాణ నేతన్నలు భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి మరియు భారతీయ కళలకే ఒక వైభవాన్ని తీసుకొని వచ్చినారు. పోచంపల్లి ఇక్కత్ కావచ్చు, గద్వాల కాటన్ మరియు సిల్క్ చీరలు మరియు సికో జరీ చీరలు, నారాయణపేట కాటన్ డిజైన్ నమూనాలు, పట్టు చీరలు, వరంగల్ ధరీలు, కరీంనగర్ బెడ్షీట్లు మరియు ఫర్నిషింగ్లు తెలంగాణ చేనేత కార్మికుల అత్యుత్తమమైన నైపుణ్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. రాష్ట్రంలో చేనేత పరిశ్రమ మరియు ఈ వృత్తి మీద ఆధారపడ్డ చేనేత కార్మికులకు మనుగడ, ఉపాధిని మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధిని కలుగజేస్తున్నది. జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అద్భుతమైన చేనేత కళాకారులను సత్కరించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక విశిష్టమైన కార్యక్రమాన్ని वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने अपने दफ्तर को एक मुस्लिम खानदान की मदद की हिदायत दी। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक 10 साल लड़का अपनी बहन सकीना बेगम के ब्रेन कैंसर के इलाज के लिए परिंदों का दाना फरोख्त करते हुए रकम जमा कर रहा है। इस नन्हे लड़के की अपनी बहन के इलाज के लिए रकम जमा करने की मसाई और उसके जज्बे व अज़्म को देखकर केटी रामाराव, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, उन्होंने अपने दफ्तर को इस लड़के के खानदान की मदद की हिदायत दी। इस लड़के की मां ने कहा कि लड़की की रेडिएशन थेरेपी के लिए ही उनको सरकारी तौर पर रकम मिली, उससे हटकर उन्हें रकम नहीं मिली। उन्होंने कहा कि लड़की का इलाज काफ़ी महंगा है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके टोली चौकी मेन रोड पर पिस्ता हाउस के करीब ये 10 साल लड़का, जिसकी शिनाख्त सैयद अजीज़ रेहान के तौर पर की गई है, सुबह से ही ग्राहकों का मुंतज़िर नज़र आता है। ये मासूम और हालात का हमारा मजबूर लड़का अपनी उम्र और बचपन से परे कबूतरों का दाना फ़रोख्त करता है ताकि कैंसर में मुब्तला अपनी बहन की दवा का इंतज़ाम कर सके। मुख्तलिफ़ इलाकों से वालिदैन अपने बच्चों के साथ सुबह के औकात में यहाँ पहुँचते हैं और कबूतरों को दाना डालते हैं। बच्चे कबूतरों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ सैयद अजीज़ रेहान की ख्वाहिश यही होती है कि जल्द से जल्द उसका माल फ़रोख्त हो जाए और उसकी 12 साल बहन सकीना बेगम के लिए दवाओं का इंतज़ाम हो जाए। रोज़ाना सुबह 6 बजे से रेहान टोली चौकी पहुंच जाता है और 8 बजे सुबह तक कबूतरों का दाना फ़रोख्त करता है। बाद अज़ां रेहान ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के लिए मदरसा चला जाता है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने माहीगीरों पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। हफ्ते के रोज़ तलसानी श्रीनिवास यादव ने माहीगीर तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए कई मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर राज्यसभा के मेंबर बंडा प्रकाश, ML मुठा गोपाल, फिशरीज कमिश्नर लच्छेराम भूकिया, माहीगीरों के दीगर ओहदेदार और मुख्तलिफ एसोसिएशंस के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर माहीगीरी तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि रियासत के कई हिस्सों में माहीगीरों पर हमले हो रहे हैं और वजीर से शिकायत की कि साहिल को गैर कानूनी तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से माहीगीरी को नुकसान पहुंच रहा है। इस बात पर रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाक़यात के मुर्तकिब अफराद को नज़रअंदाज नहीं करेगी और यकीन दिलाया कि वो इस मामले को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की तवज्जो में लाएंगे। रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि दलित बंधु स्कीम पर मसरत का इजहार करते हुए ज़िले नलगोंडा में दलित भाइयों के हमरा भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर और साबिक़ नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम के मुजस्समों पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने दलित बंधु स्कीम का ऐलान करने पर चीफ मिनिस्टर KCR के पोस्टर को दूध से नहलाते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन असेंबली भास्कर के अलावा दीगर मौजूद थे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। సార్ మాస్క్ ఎమ్మెల్యే ఒకసారి పోస్టర్ చూడండి సార్ సార్ మాస్క్ కింద పెట్టండి. దళితుల ఐక్యత, దళితుల ఐక్యత, దళిత బంధు, దళిత బంధు, దళిత కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. रियासती वक्फ बोर्ड ने आज यादाद्री भुवनगिर ज़िले के लमासपेट में वाक़ 423 एकड़ वक्फ अराजी को नाजायज़ काबिज़ीन से महफूज रखने के लिए कई किए जा रहे इक़दाम में किसी हद तक कामयाबी हासिल होने का दावा किया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की हिदायत पर वक्फ टास्क फोर्स की टीम ने, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन विजिलेंस ऑफिसर, असदुल्ला MRO और शुजात अली सरवर पर मुश्तमिल थी, उन्होंने अराजी पर तामीर किए जाने वाले ग्राम पंचायत ऑफिस की तामीरी सरगर्मियों को रोक दिया। अलमासपेट में जो जगह है 440 एकड़ जगह है, जिसमें इंडस्ट्रीज बन गए, वहाँ पर कई चीज़ें कब्जे हो गए और कई लोग लैंड ग्राबर भी जो है कब्जे करके प्लॉटिंग करें। लिहाजा ये जगह वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वफ प्रॉपर्टी है, ऑलवेज वफ रहती, क़यामत तक वफ रहती। ये कांग्रेस TDP के दौर में कब्जे हुए सो है और अभी भी जो है हमारी गवर्नमेंट सीरियस है रोकने के लिए। KCR साहब की गवर्नमेंट में ये काम बिल्कुल वफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन होगा और हम ऑलरेडी पुलिस की नॉलेज में भी ले लिए, कलेक्टर को भी कंप्लेंट करें, MRO को भी बोल के वहाँ पर ऑफिस का काम चल रहा था रुका दिए। और अल्लाह चाहे तो हमारी एक विजिट मेंबरों के साथ, कुछ मेंबर्स हम लोग मिलके, CO वगैरह हम लोग मिलके जो है ना, मुहर्रम के बाद में हम लोग एक विजिट करेंगे
और पूरों को नोटिस देंगे वहाँ पर जो जो इंक्रोचमेंट है। इंशाल्लाह ताला मुहर्रम के बाद में हम लोग हर एरिया में जो है ना हफ्ते में एक विजिट रखने का काम करेंगे, अल्लाह चाहे तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम लोग पुलिस की। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत के सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और सरकारी दवाखानों को मुस्तहकम करने से मुतालिक हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सरकारी दवाखानों में मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के इक़दाम में तेज़ी लाई जा रही है। इस सिलसिले में ओहदेदार तमाम सरकारी दवाखानों में मखलूआत जायदादों की निशानदही करते हुए उसकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें। उन्होंने सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन और अद्वियात की किल्लत को पैदा न होने देने का मशवरा दिया। उन्होंने ज़िलावारी असास पर सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन प्लांट के क़याम का जायज़ा लिया और बाद सरकारी दवाखानों में बिस्तरों की गुंजाइश में इजाफे के लिए शुरू करदा तामीरी कामों का भी जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत के तमाम टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पेडियाट्रिक ऑक्सीजन और ICU के बिस्तरों में इजाफा किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों को GHMC के हुदूद में भी तिब्बी सहूलतों में मजीद बेहतरी लाने का मशवरा दिया। सोमेश कुमार ने कोरोना के टीका अंदाजी के प्रोग्राम का भी जायजा लिया और हिदायत दी कि टीका ना लेने वाले अफराद की निशानदही करते हुए उनके लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करें। इस इजलास में महकमे सेहत के सेक्रेटरी सैयद मुर्तज़ा अली रजवी, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 8 अगस्त को मुनक्किद होने वाले सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट के इम्तिहान के कामयाब इनेकाद के सिलसिले में तमाम महकमों को तालमेल के साथ काम करने की हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल कलेक्टर M वेंकटेश्वरलू ने ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में 8 अगस्त को मुनक्किद होने वाले इस इम्तिहान के लिए 20 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां 9039 उम्मीदवार इम्तिहान लिखेंगे। ये इम्तिहान 2 सेशंस में सुबह 10 ता 12 बजे और दोपहर 2 ता 5 बजे शाम तक मुनक्किद होगा। उम्मीदवारों को डाउनलोड करदा एडमिट कार्ड के साथ शनाख्ती कार्ड भी लाजमी तौर पर साथ रखना होगा। इस इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को कोविड कवायद के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले को बरकरार रखना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। हैदराबाद के सनत नगर में वाक़ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC के तहत 237 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इन जायदादों में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, सुपर स्पेशलिटी, सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट, ट्यूटर शामिल हैं। मज़कूरा तमाम जायदादों के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार पर दरख्वास्तें दाखिल करना होगा। 20 अगस्त शाम 6 बजे दरख्वास्त दाखिल करने का आखिरी वक्त होगा। इन जायदादों के लिए तालीमी काबिलियत और इंतखाब का तरीक़ेकार व दीगर तफसीलात के लिए वेबसाइट www.esic.nic.in पर देखा जा सकता है। रियासत में असातिज़ा को तरबियत फराहम करने वाले सरकारी और खानगी इदारों में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले DEE सेट यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2 कोर्सेज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED और डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSC कोर्सेज में दाखिलों के लिए इम्तिहान मुनक्किद होता है। ये कोर्स 2 साला होगा। इसके लिए तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट या उसके मसावी जमात में कम से कम 50% निशानात रखना होगा। 1 सितंबर 2021 तक 17 साल मुकम्मिल करने वाले उम्मीदवार इन कोर्सेज में दाखिलों के लिए अहल होंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर 25 अगस्त तक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। DE सेट 8 सितंबर को मुनक्किद होगा। दरख्वास्त फॉर्म्स और मज़ीद तफसीलात वेबसाइट dset.cdsc.telangana.gov.in पर देखी जा सकती हैं। तेलंगाना के जूराला प्रोजेक्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बालाई इलाकों में पानी की कमी के बाद ओहदेदारों ने रियासत के इस अहम प्रोजेक्ट के दरवाजे बंद कर दिए। इस प्रोजेक्ट में 50,900 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद बिजली की पैदावार के लिए 37,237 क्यूजिक्स पानी इस्तेमाल किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 9.657 TMC के बरखिलाफ इसकी मौजूदा सतह 8.493 TMC दर्ज की गई। इस प्रोजेक्ट में बिजली की पैदावार का अमल जारी है। दरियाई कृष्णा के आबगिर इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट की सतह में हालिया दिनों के दौरान इजाफा देखा गया था, जिसके बाद उससे पानी को छोड़ा गया। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क की हैसियत से तारक रामाराव मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 7 साल की TRS हुकूमत ने हैदराबाद की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं लाई।
शहर के साहेब नगर में गुज़िश्ता साल बारिश से मुतासिर होने वाले खानदानों से रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल हैदराबाद में बारिश की वजह से कई नशीबी इलाके पानी में महसूर हो गए थे, जिसकी वजह से मकानात में पानी दाखिल हो गया, लेकिन कई अफराद को अब तक भी हुकूमत की इमदाद नहीं मिली। जीएचएमसी के इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने चंद खानदानों को 10,000 रुपये की इमदाद फराहम की थी। उन्होंने कहा कि शहर के सैलाब और बारिश के मुतासरीन के नाम पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से मुतासरीन के नाम पर 300 करोड़ रुपए की रकम टीआरएस के कायदीन ने अपनी जेबों में भर ली। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम शुरू करने का ऐलान करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपने आप को दलितों का हमदर्द साबित कर रहे हैं, लेकिन जीएचएमसी में दलित वर्कर्स की मौत पर उनके खानदान को कोई इमदाद नहीं दी जा रही है। हालिया दिनों 2 दलित वर्कर्स की मौत हो गई जो मेन होल की सफाई का काम कर रहे थे, लेकिन अब तक जीएचएमसी के ओहदेदार और ना ही वजीर बल्दी नज़्म व नस्क मुतवफ़ी के ख़ानदान से मुलाकात की। इन दोनों वर्कर्स की नाशें भी अभी तक बरामद नहीं हुई। रेवंत रेड्डी ने हर एक वर्कर के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से दोनों ख़ानदानों को फ़ीकस 1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि मेन होल में काम करने के दौरान उन दोनों वर्कर्स की मौत हो गई। కమిషనర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎంయూడి కన్సర్న్ మినిస్టర్స్ ఎవరైనా విజిట్ చేయాలా? ఇద్దరు దళితులు చచ్చిపోతే మీరు ఆఫీసర్లు 5 రోజులైనా పోనీ స్పాట్లో ఏమైనా టెన్షన్ ఉందంటే వేరు, మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ అయినా ఈ ఫ్యామిలీస్ను విజిట్ చేసి వాళ్ళ బాధ ఏంది వాళ్ళ కష్టం ఏంది కనుక్కోకపోతే ఎట్లా జోనల్ కమిషనర్ గారు? మినిమం మనకు కన్సర్న్స్ ఉండాలి కదా, హ్యుమానిటీ ఉండాలి కదా. మినిమం మానవత్వం కూడా చూపించకపోతే ఎట్లా మనము? మీరు ఇమ్మీడియట్గా అనుకోండి, నేను ఉపేందర్ రెడ్డి కూడా చెప్తాను. మీరు ఉపేందర్కి చెప్పండి ఫ్యామిలీని విజిట్ చేయాలి. వాడు యూజ్లెస్ ఫెలో ఎంఆర్ఓ ఇంతవరకు కనీసం చావు మట్టి ఖర్చులకు ఏమైనా ఇవ్వాలి, వాళ్ళ కుటుంబానికి చేయాలి, ఆత్మబంధు రికమెండ్ చేయాలా. ఫస్ట్ ఏదన్నా యాక్సిడెంట్ జరిగితే కన్సర్న్ పోలీస్ అండ్ కన్సర్న్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు విజిట్ ద స్పాట్. ఇంతవరకు వాళ్ళు ఎవరు విజిట్ చేయకపోతే రాకపోతే ఎట్లా? యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటే ఏదైనా ఎవరైనా చనిపోయినరంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు కంప్లీట్గా వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేయాలి. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని వాళ్ళకి ఏమైనా అనుమానం ఉందా లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఉందా, యాక్సిడెంట్ జరిగిందా, ఏం జరిగిందనే टीपीसीसी तशहीर कमेटी के चेयरमैन मधु याशिकी गौड़ ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पर दलित बंधु स्कीम के नाम पर दलितों को धोखा दे रहे हैं। हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब के पेश नज़र 10 लाख फ़ी दलित ख़ानदान को देने का जो ऐलान किया गया है वो इस तरह है कि 2014 में ऐलान किया गया था कि हर दलित को 3 एकड़ अराज़ी फराहम की जाएगी, मगर आज तक 100 दलितों को भी ज़मीन नहीं दी गई और न ही दलितों को रोज़गार फराहम किया गया। आज मीडिया से बात करते हुए मधु याशिकी गौड़ ने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों से SC/ST सब प्लान पर भी अमल नदारद है। हर गांव में कोई ज़मीन आज 10 लाख से कम नहीं है, वो 30 लाख तक तो ही हो सकता था। ये पूरा तो किया ही नहीं, ना ये KG to PG जो फ्री एजुकेशन देना था वो भी नहीं किया, मगर फिर एक बार एक झूठा वादा करते हुए दलितों के लिए एक 10 लाख रुपया देने की झूठा वादा कर रहा है। हम आपके तौर से पूछ रहे हैं चंद्रशेखर राव जी को, आप जितना वादा किया था, अगर 3 एकड़ ज़मीन दिए तो 30 लाख रुपए होते थे, अगर नौकरी मिलता तो 36 लाख तक होता था। SC/ST सब प्लान से अगर खर्च करेंगे उससे कई हज़ारों करोड़ तक इनको मिल सकता था, तो ये पूरा नहीं किया। 1 करोड़ दिए से भी कम हो सकता है। आप पहले तो वादा किया था माइनॉरिटी को 12%, गिरिजनों के लिए 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, वो तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर एक बार एक धोखाबाजी बात करते हुए, फिर एक बार धोखा देने की वादा करते हुए ये दलित बंधु एक नाम पर स्कीम लेके आ रहा है। अगर तेलुगु में कहे तो ये दलित बंधु नहीं है, दलितों का राबंधु है। ये 7 साल से धोखा किया, लूटा और हुकूमत चला रहा है। तेलंगाना में कई सालों से ज़मीन के लिए संघर्ष चला, ज़मीन हासिल करने के लिए ही कहीं कुमरम भीम से लेके निज़ाम नवाब के खिलाफ भी एक संघर्ष चला था। कांग्रेस के समय पर 9 लाख एकड़ तक दलित गिरिजनों को दिए थे।
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब सरकारी तौर पर मनाने का चंद्रशेखर राव हुकूमत से मुतालबा किया। बंडी संजय ने कहा कि 17 सितंबर को सरकारी तकरीब मनाने का मुतालबा करते हुए वो अपनी पदयात्रा के दौरान अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पदयात्रा रियासत में बड़ी तब्दीली लाने वाली है। बंडी संजय ने आज बरकतपुरा के हैदराबाद सेंट्रल ऑफिस में अपनी पदयात्रा की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया था। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी कारकुनों के अलावा रियासत का आम आदमी भी उनकी पदयात्रा का मुंतजिर है। पदयात्रा में उनके साथ हज़ारों कारकुन भी शामिल होने तैयार है, लेकिन हर जिले में सिर्फ 20 कायदीन और कारकुनों को पदयात्रा में शामिल होने का मौका फराहम किया जा रहा है। संजय ने कहा कि उनकी पदयात्रा अवामी मसाइल से वाकिफियत के साथ साथ टीआरएस हुकूमत की बदउनवानियों को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत मुकम्मल तौर पर बदउनवानियों में गर्क हो गई है। हुकूमत की नाकामियों और ख़ानदानी सियासत के खात्मे के लिए ये पदयात्रा की जा रही है। సెప్టెంబర్ తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని ముఖ్యమంత్రి టిఆర్ఎస్ పార్టీని ప్రశ్నించడానికి ఈ రోజు యాత్ర నిర్వహిస్తున్న విషయాన్ని ఒకసారి తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటాం. ఈ ప్రభుత్వం మైనారిటీ సంతృష్టి నిజాం సమాజ్ వద్ద ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి మోగరేనవు ఎందుకోసం 17 సెప్టెంబర్ అధికారిక నిర్వహిస్తామని చెప్పి ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రశ్నించడం ముఖ్యమంత్రి అధికారికంగా ముఖ్యమంత్రి ఒత్తిడి తీసుకోవడం కోసం ఈ రోజు ఈ యాత్రను ప్రారంభిస్తాం. తప్పుడు యాత్రలను ప్రశ్నిస్తాం, ప్రజల్లో చర్చ కలిగిస్తాం. ప్రజలు ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పేరుతో కానీ तेलंगाना में 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के निशाने के साथ बीजेपी काम कर रही है। पार्टी ने इस सिलसिले में अभी से तैयारियों का आगाज़ कर दिया है और जाफरानी जमात की जानिब से सिलसिलावार पदयात्राओं का मंसूबा तैयार किया गया है। रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी इस माह की 16 तारीख से 3 दिनों तक रियासत के 12 अजला में यात्रा करेंगे, जिसको प्रजा आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया है। यात्रा के दौरान अवामी मसाइल पर जद्दोजहद के साथ साथ मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात पर बेदारी पैदा की जाएगी और रियासती हुकूमत के वादों की तकमील के लिए केसीआर हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। किशन रेड्डी अपनी यात्रा के दौरान ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत ने ओबीसी के लीडर को मरकज़ी काबीना में जगह दी है, जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति समेत तेलंगाना के 12 अजला में इस यात्रा का मंसूबा तैयार किया गया। तेलंगाना के कोडाड, खम्मम, महबूबनगर, नरसंपेट, मुलुग, वरंगल, जनगांव, यादगिरीगुट्टा, भुवनगिर, घटकेसर और उप्पल में ये यात्रा मुनक्किद की जाएगी। 19 और 20 अगस्त को वो सिकंदराबाद लोकसभा हल्के में यात्रा करेंगे, जिसकी वो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं। इस यात्रा में रियासती हुकूमत की नाकामी को भी उजागर किया जाएगा। बीजेपी के ज़राए ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर ये यात्रा मुनक्किद की जा रही है। दूसरी तरफ रियासत में पार्टी के सदर बंडी संजय के साथ साथ बीजेपी युवा मोर्चा ने भी यात्रा के लिए तैयारी की है। बीजेवाईएम 75 किलोमीटर की यात्रा की तजवीज़ रखती है। बंडी संजय 24 अगस्त से यात्रा का मंसूबा रखते हैं। चार मीनार के करीब वाक़ मंदिर से इस यात्रा का वो आगाज़ करेंगे। वैसार तेलंगाना की सदर शर्मिला ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। शर्मिला ने ज़िले खम्मम के किसानों पर महकमे जंगलात के अहदेदारों पर हमला करने के इल्ज़ामात का सामना है और पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी तशवीशनाक है। एक रोज़नामे में छपी खबर को भी शर्मिला ने अपने ट्वीट में पोस्ट किया। अब बात कोरोना वायरस की। रियासत में पिछले 24 घंटों में यानी आज शाम 5:30 बजे तक 1,05,201 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें 569 अफराद पॉजिटिव पाए गए। इसी दौरान 4 अफराद की मौत भी हुई, जिसके बाद इस मर्ज से अपनी जान गंवाने वालों की मजमूई तादाद 3,823 हो गई है। तेलंगाना में फ़िलहाल 8,582 अफराद का इलाज चल रहा है। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत के अजला करीमनगर, खम्मम और वरंगल में कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में टीका अंदाजी पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। साथ ही उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर आवाम कोरोना के उसूलों पर अमल नहीं करेंगी तो रियासत में कोरोना की तीसरी लहर यकीनी है। राव ने एक मकामी प्राइवेट चैनल से बात करते हुए कहा कि रियासत में बहसीत मजमूई कोरोना के मामलात काबू में हैं, ताहम करीमनगर ज़िला, खम्मम, वरंगल अजला के बाज़ मकामात पर कोरोना के मामलात
सामने आए हैं, जिसके पेश नज़र उन्होंने करीमनगर जिले का दौरा किया और आने वाले दिनों में दीगर अजला का भी दौरा करेंगे। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के हुजूरनगर में माशूका की खुदकशी पर मायूस आशिक ने सेल्फी वीडियो बनाकर खुदकशी कर ली। पहले माशूका मोनिका ने जुमेरात को कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी की, जिसके बाद मायूसी के आलम में आशिक पवन ने भी खुदकशी कर ली। कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी करने वाले पवन की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो में दिखाया गया कि नौजवान कीड़े मार दवा पी रहा है। 2 दिन के वक्फे के बाद आशिक और माशूका की खुदकशी के वाक़े से इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि ये दोनों शादी करना चाहते थे, ताहम उनके रिश्तेदार इस शादी के खिलाफ थे। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने शोहर पर चाकू से हमला करके उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया और घर वालों को बिना बताए खुद ही उसे उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर पहुंच गई। हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी वहां पहुंची, लेकिन तब तक वो शख्स ज़ख्मों से जानबर ना हो सका। मकतूल की पहचान मांगड़ बस्ती के रिहायशी 22 साला रोशन की हैसियत से हुई है। अफराद खानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुलजिमा ने अपने आशिक के साथ मिलकर ये कत्ल की वारदात अंजाम दी है। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में भी आज रात एक कत्ल की वारदात पेश आई। ट्रैवल पॉइंट के मालिक खाजी नजमुद्दीन को कुछ नामालूम अफराद ने तेज़ हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस और क्लूज टीम मकामे वारदात पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अवाम में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए बेदारी पैदा करने के मकसद के तहत जारी किए जाने वाले वीडियोस के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पोस्ट किया। ट्रैफिक पुलिस ने वाजे किया कि ये वीडियो अवाम में बेदारी के लिए है और ये वीडियो गाड़ियों को चलाने के कवायद के समझने के लिए है। ये अवाम के मफाद में वीडियो जारी किया गया। इस 1 मिनट 19 सेकंड के वीडियो जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, उसमें ज़िला रंगारेड्डी के दोथमपल्ली शंकर पल्ली में हाल ही में पेश आए सड़क हादसे की तरफ निशानदही की गई। इस वीडियो में जो हादसे के मकाम के करीब लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ दिखाया गया कि लॉरी का ड्राइवर रॉन्ग साइड लॉरी चला रहा है। इसी दौरान इसी रूट पर एक 2 व्हीलर गाड़ी सवार को लॉरी ने टक्कर दे दी। बाइक चलाने वाला हालत नशा में था। इस खतरनाक हादसे के बावजूद बाइक सवार और उसके अगवी निशित पर सवार नौजवान को मामूली जख्म आए। बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहन रखी थी, जबकि गाड़ी के पीछे बैठे शख्स ने हेलमेट नहीं लगाई थी। इसके सर पर जख्म आया। इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लिखा गया कि हालत नशा में गाड़ी चलाने की ये एक और मिसाल सामने आई है। इस हादसे में दोनों मामूली जख्मी हुए। इस वीडियो के आखिर में दिखाया गया कि हादसे के साथ ही मकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई है। हैदराबाद के मशहूर दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज के दरमियान में अचानक पहुंचकर रात देर गए एक नौजवान के रक्स का वीडियो वायरल हो गया है। इस नौजवान ने अपनी जान को खतरे में डालकर बिला किसी खौफ के केबल ब्रिज पर रक्स किया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में इसकी हरकत कैद हो गई। केबल ब्रिज पर किसी भी किस्म की तस्वीर कुशी या वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी है। ऐसी किसी भी हरकत पर पुलिस की जानिब से वहां लगाए गए स्पीकर्स के जरिए इंतबाही ऐलान किया जाता है। इस मामले में भी नौजवान को पुलिस ने केबल ब्रिज पर रक्स करता हुआ देखकर वहां लगे स्पीकर्स के जरिए इंतबाह दिया, जिसके कुछ ही देर बाद ये नौजवान वहां से चला गया। ये वाकया 3 अगस्त की शब 1:20 का है। इस खुसूस में वायरल वीडियो में दिखाया गया कि नौजवान अचानक इस केबल ब्रिज पर आ गया और केबल ब्रिज की दूसरी तरफ जाते हुए एक गाड़ी के वहां से गुजरने के बाद ब्रिज के दरमियान में जाकर उसने रक्स शुरू कर दिया। मल्लेपल्ली विजयनगर कॉलोनी के रहने वाले 20 साला नौजवान मोहम्मद फैसल अली ने स्टार प्रोडक्शन की तरफ से जयपुर में रखे गए मॉडलिंग शो में स्टार फेस ऑफ तेलंगाना का मुकाम हासिल किया। मीडिया से बात करते हुए फैसल अली ने कहा कि काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।